हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अर्थमेटिक कहाँ से स्टार्ट करें, किससे पढ़ें, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ें। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें, कौन ज़्यादा अच्छा टीचर है, कौन किससे हमें पढ़ना चाहिए, किससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा मुझे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ कि कौन से टीचर से मैंने पढ़ा है किस टॉपिक को, और कौन से टीचर मुझे बेस्ट लगे हैं किस टॉपिक के लिए। क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप एक ही टीचर से पढ़ के पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक का अपना एक अलग मेथड है, हर टॉपिक का अपना एक अलग लैंग्वेज है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर से आप जिनसे पढ़ रहे हो उन्हीं से आपको मेंसुरेशन भी समझ आ जाए, उन्हीं से आपको टाइम एंड वर्क भी समझ आ जाए, उन्हीं से आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए अलग अलग टीचर्स को हमें देखना होता है कि किस टीचर से पढ़ें। बट आप लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतना ना खोजना पड़े, इसलिए मैंने एक ही जगह आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे टॉपिक से बता दिए मैंने कि किस टीचर को फॉलो कर सकते हैं आप। और उनका जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप आराम से जाके उसे क्लिक करके ओपन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन टॉपिक जो होता है, जो कहते हैं एक रूट होता है, जड़ होता है, वो परसेंटेज होता है। परसेंटेज के बिना आप चाहें कि आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि परसेंटेज ही हमारा मेन होता है। परसेंटेज को मैंने पढ़ा है राहुल सर से। राहुल सर को मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ परसेंटेज पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम बेसिक से बताते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने अगर कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, तो भी आपको समझ आ जाएगा, उनकी ऐसी लैंग्वेज है। और इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना अच्छे से। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे जहाँ से करो, किसी भी टीचर को फॉलो करो, कहीं से भी फॉलो करो। क्योंकि देखिए कुछ टीचर जो बहुत फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक उनके नाम है अपने अपने फील्ड में, बट वो बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं, राइट। वो आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और चले जाएंगे। बट जब आपको बेसिक ही नहीं आएगी तो आप उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बेसिक की सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, फिर जब आप उनकी क्लास लोगे या फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो परसेंटेज को मैंने राहुल सर से क्लियर किया है। राहुल सर की जो वीडियोस है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जाइए वहाँ से, सिर्फ लिंक आपको ओपन करना है और आपके पास सारे उनके चैप्टर आ जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो परसेंटेज राहुल सर से पढ़ा है मैंने। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी राहुल सर से पढ़ा है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जुड़े हुए हैं, इनके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसलिए परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों मैंने राहुल सर से पढ़ा और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। देखने में तो लगेगा कि 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन है, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट मुझे सबसे इजी टॉपिक पार्टनरशिप लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। और इसको मैंने क्लियर किया है अमर सर से, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लेलिस्ट का। आप जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि अमर सर की अपनी एक अलग ही खासियत है कि वो बिल्कुल क्वेश्चन को इतने छोटे में करके समझा देते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे कि इतने छोटे में भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी अप्रोच रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप मैंने अमर सर से क्लियर किया है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एवरेज जो टॉपिक है, इसको भी मैंने अमर सर से ही क्लियर किया है, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं, तो वहाँ से अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, एक एक टाइप को बताया है कि किस टाइप को किस तरीके से करना है, और काफ़ी आराम से समझाया है, तो अच्छे से समझ आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट एज की क्वेश्चन को भी मैंने राहुल सर से पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो एज का पढ़ाने का तरीका है, जो मेथड उन्होंने बताया है, जो शॉर्ट ट्रिक्स उन्होंने बताई है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, काफ़ी अच्छे से समझ आ जाती है। उसमें आपको कोई चीज़ याद रखने या कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लोगे, मेथड, तो अपने आप को क्वेश्चन बनते जाते हैं आपसे। इसमें ज़्यादा आपको याद या फिर कोई फार्मूला या फिर ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत आराम से उन्होंने समझाया है, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बनने लगते हैं आराम से। तो एज आप राहुल सर से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ये चारों टॉपिक मैंने राहुल सर से क्लियर किए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया और इन्होंने बताए हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, और काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है इनका मेथड। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को तो बिल्कुल ईजी मेथड में बता दिया है। लाइक बड़े बड़े क्वेश्चन इतने आराम से आप छोटे छोटे 2-2 लाइन में कर लोगे, आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन भी इस तरीके से किए जा सकते हैं।
तो आप जरूर इनसे पढ़िएगा, राहुल सर से, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम एंड पाइप एंड सिस्टम। तो राहुल सर से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मैंने इन्हीं से पढ़ा है, मैंने और किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है इसके लिए। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने राहुल सर से पढ़ा है, आप आदित्य सर से भी पढ़ सकते हैं, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं, दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आदित्य सर के पढ़ाने का ये खासियत है कि उन्होंने एक एक टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट टाइप अलग से बता दिया है। तो उनका भी मेथड काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है, और राहुल सर का भी मेथड अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि मैंने राहुल सर से ये सारे टॉपिक पढ़े हुए थे, इसलिए मैंने मिक्सचर एलिगेशन भी उनसे पढ़ लिया था। आदित्य सर से मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, राहुल सर की प्लेलिस्ट का लिंक एंड आदित्य सर के प्लेलिस्ट का लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अलग से, उसमें उनके सारे टॉपिक्स हैं, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आप दोनों में से जिसका भी आपको मेथड सही लग रहा है, मैंने आपको दोनों को रिकमेंड कर दिया है, जिसका भी मेथड आपको सही लग रहा है आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छे समझा, मुझे दोनों का मेथड समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है दोनों का मेथड। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करी कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर करना है, आपको बिल्कुल जीरो से आपको क्लियर करना है, तो आप इन दोनों टीचर में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई। तो सीआई, एसआई एंड प्रॉफिट लॉस, ये तीनों एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसमें काफ़ी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्मूलाज भी अप्लाई करना होता है, और कई वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इसको मैंने क्लियर किया है आदित्य सर से, और इन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि किसी और को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है मुझे बिल्कुल भी, और काफ़ी अच्छे से एक एक टाइप को क्लियर करते हुए इन्होंने समझाया है फ्रॉम ज़ीरो टू हाई, और इन्होंने बहुत ही अच्छे समझाया। इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप कंफ्यूज हैं कि किस टीचर से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ टीचर सिर्फ क्वेश्चन करा के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आप आदित्य सर को जरूर फॉलो करिएगा। इसके लिए मैंने इनको फॉलो किया था, मैंने भी यूट्यूब पर ऐसे ही रैंडमली सर्च किया था, इनका मुझे वीडियोस दिखा इनका, एंड मैंने इनसे सारे टॉपिक क्लियर किया। जब मैंने एक दो वीडियो ही पढ़ा तभी मुझे इतना समझ आने लगा इनका कि मैंने ये सारे टॉपिक इन्हीं से क्लियर किए, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, और आपको बिल्कुल समझ आएगा, 100% गारंटी, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, एक एक टाइप के क्वेश्चन को समझ जाओगे, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको मैंने क्लियर किया है साहिल सर से। मैंने यूट्यूब पर ऐसे ही सर्च किया था, जब मैं अपना स्टार्ट किया था मैंने इसको पढ़ना, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था एंड मुझे इनकी वीडियोस दिखी, एंड मैंने इनकी वीडियो से क्लियर किया, पढ़ा, और मुझे उसके बाद किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी टीचर की ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी और टीचर से क्लियर करूँ। एंड इन्होंने इतने अच्छे से समझाया हुआ है एक एक चीज़ को, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हम अक्सर अवॉइड करते हैं, राइट, कि अरे यार इसको कौन पढ़ेगा, या फिर ये टप समझ आएगा या नहीं समझ आएगा जल्दी, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ये सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़ते हैं, बट इसको अवॉइड कर देते हैं, बट इसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि प्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और मुझे लगता है कि साहिल सर ने बहुत ही एकदम बेस्ट, जितना बेस्ट आप हो सकता है उतने बेस्ट तरीके से समझाया है, और इसको आप देख लेंगे एक बार इनके वीडियोस को, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका जो मेथड है उन्होंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझाया है। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन बैंक में जो होती है वो बहुत हाई लेवल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एसएससी एग्जाम्स, तो मेंसुरेशन को आप आदित्य सर से क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने पूरा बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है, लाइक स्क्वायर, क्या स्क्वायर के लिए कैसे बनाना है, ट्राइंगल के लिए, एंड बेलन आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, उसके लिए अलग अलग से पूरा एक एक वीडियो बनाया है। सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ आपको टॉपिक्स एक बार आप देख लेंगे और फॉर्मूला एक जगह लिख के रख लीजिएगा इसके, और उसको रिवाइज करते चलेंगे, तो बस आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे आराम से। इसमें आपको ज़्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत होती है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है मेंसुरेशन, जो बैंक का होता है स्पेशली। सो यस, इस तरीके से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि मैंने राकेश यादव सर के नोट्स को फॉलो किया है। राकेश यादव सर के नोट्स को मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि उनके क्वेश्चन में बहुत वैरायटी है, आपको एक ही क्वेश्चन 10 बार देखने को नहीं मिलेगा। जितने क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, अगर 80 क्वेश्चन दिए तो 80 तरह के क्वेश्चन हैं, 80 टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसलिए एक हैबिट हो जाती है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी कर सकते हो, इस तरीके के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट, एंड काफ़ी सही है। इसलिए मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाइए और वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उस ऐप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ से आप पूरे टॉपिक को, जैसे आपने अपने परसेंटेज पढ़ लिया राहुल सर से, फिर उसको देखिएगा और वहाँ से उनके जितने क्वेश्चन हैं पूरा लगा डालिएगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा, अब आपको पता है कि आपने सर से तो पढ़ लिया है, बट आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। और जब आप राकेश यादव सर के क्वेश्चन करोगे तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप हर तरीके के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं।
इसलिए उसका लिंक मैं इंग्लिश का भी जो ऐप है जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो हिंदी का ऐप है जिसमें हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे आपको ढूंढना न पड़े। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पाते, पूछते हैं कि कहाँ से मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगी, लिंक कहाँ मिलेगा, नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाइएगा वहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक के PDF मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इन सारे सोर्स को मैंने फॉलो किया है अपने अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन लगाओगे आपको डर नहीं लगेगा, नहीं आपको परेशानी होगी। हाँ, 1-2 बार नहीं बनेगा, तीसरी बार क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए और स्पेशली मेंस के लिए। और मेंस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गाइडली पर जाइए और वहाँ से PDF उनका जो बंडल PDF है उससे आप परचेस कर सकते हैं। इस टाइम 50% ऑफ चल रहा है एंड अगर आप मेरा कूपन कोड ऑफिसर यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये PDF कोर्स काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड मैं इसे खुद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। Day 1, Day 2, Day 3 ऐसे आपको डेली का टारगेट मिल जाता है और इससे आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसे आप कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। मेंस के लिए तो आपको अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए एंड मेंस हमारा सितंबर में है भी। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किया है, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जाइए और यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके DI में भी ये बहुत काम आने वाला है। सो इसको क्लियर कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप कहीं से भी आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप मॉक से लगा रहे हो क्वेश्चन, आप किसी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी टीचर के क्वेश्चन को लगा रहे हो, उन्होंने दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी लगाएंगे, आप आराम से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। सो यस, यही चीज़ें करनी है हमें अर्थमेटिक में। तो मुझे लगा कि शायद ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। बट हमें अच्छे सोर्स को फॉलो करना है और ऐसे सोर्स को फॉलो करना है कि एक बार में ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, हमें ज़्यादा भटकना ना पड़े इधर उधर, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीशियस है। एंड यस, आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। एंड कोई क्वेरी हो, कोई प्लेलिस्ट चाहिए या फिर कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो रही हो ढूंढने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जितना हो सकता है मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ। एंड यस, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल रेगुलरली करते रहिए, कंटिन्यू रहिए एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।